आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम। क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप? देखो बेटा, आपने चीजों को क्लासिफाई कर लिया, आपने चीजों को क्लासिफाई कर लिया, ठीक है। अलग अलग नोटबुक में आपने रिकॉर्ड कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। उसके बाद भी आपका काम बचता है। क्या काम बचता है? आप एग्जाम्स के लिए क्या करते हो? जब जब आपके एग्जाम्स आते हैं, टेस्ट होता है, आप समरी बना के उनको क्या करते हो? याद करते हो। आपको एक समरी भी चाहिए होती है कि कंप्लीट ये क्या है। जैसे कि आपने क्लास टेंथ में आपने मैथ्स पढ़ा, ओके जी। तो जब आपका एग्जाम टाइम आया, तो आप हर एक चीज को दोबारा से रिपीट करके रिवाइज करते थे या एज ए समरी आप पढ़ना पसंद करते थे? जैसे कि अगर मैथ्स में आप नहीं कर सकते तो क्लास टेंथ में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इंग्लिश में आपका लिटरेचर में कोई एक चैप्टर होता था, कोई बता सकता है कोई एक भी चैप्टर का नाम क्लास टेंथ में आपने पढ़ा हो? लेटर टू, सुना ही नहीं दिया बेटा, फिर से बताना। सर ए लेटर टू गॉड। हाँ, ए लेटर टू गॉड, चलो यही मान लेते हैं आपने पढ़ा, ए लेटर टू गॉड। अगर मैथ्स वाला एग्जांपल नहीं समझ में आता तो इंग्लिश वाला पढ़ लो। आपने इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ा ए लेटर टू गॉड, ओके जी। आपने वन बाय वन करके सारी लाइन पढ़ी, पूरे चैप्टर को आपने डिटेल में पढ़ा। लेकिन जब जब आप उसको रिवाइज करते थे या जब जब दोबारा पढ़ते थे, तो आप इन डेप्थ पढ़ते थे या फिर समरी प्रेफर करते थे? राहुल आप बताना बेटा, समरी प्रेफर करते थे उसकी या फिर दोबारा से एक एक लाइन पढ़ते थे? समरी। समरी प्रेफर करते थे। तो ऐसे ही अकाउंटिंग आपने पर डे बेसिस पे की, हर दिन के बेस पे आप क्या करते गए? अकाउंटिंग करते गए, चीजों को आइडेंटिफाई भी करते गए, रिकॉर्ड भी करते गए, क्लासिफाई भी करते गए। लेकिन एक टाइम पर पहुंच के आप फिर से इन डेप्थ सब चीजों को देखना चाहोगे या फिर समरी देखना चाहोगे? जी, ह्यूमन नेचर है, वो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता रिपीटेटिव टास्क के ऊपर। वो क्या प्रेफर करता है? समरी प्रेफर करता है। तो उस केस में, अकाउंटिंग के केस में भी क्या समरी जरूरी हो जाती है बनानी या नहीं जरूरी होती है? जी हाँ, जब आप छोटे छोटे बच्चे पढ़ते टाइम समरी प्रेफर करते हो, तो जब आप अकाउंटेंट बन जाओगे तब भी आप प्रेफर करोगे कि क्यों ना लास्ट में आप समरी बना दो, क्यों ना लास्ट में आप समरी बना दो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। नहीं, ओके। हर सारा है समझ में? यस सर। ओके, ठीक है बेटा, मैं हल्के से लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा, जब हम आगे और पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के चैप्टर्स के साथ मैं आपको ये वर्ड्स लिंक करके बता दूंगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्लासिफिकेशन कैसे होती है। बट आपको सब्जेक्ट की अभी इतनी नॉलेज है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो आपने लास्ट पढ़ा है ना, 10th क्लास तक जो पढ़ा है, मैं उससे कोरिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो ये अकाउंटिंग में जैसे जैसे टर्म्स आएंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे, मैं आपको कोरिलेट करके बता दूंगा वन बाय वन करके। लेकिन अभी मैं जस्ट किससे कोरिलेट कर रहा हूँ? आपकी प्रीवियस नॉलेज से, ताकि आपको भी समझने में परेशानी ना हो और मुझे भी ना हो। तो ये जनरल आपका क्या है, नॉर्मली मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इन डेप्थ हम धीरे धीरे बाद में फिर से कवर करते रहेंगे। तो समरी भी बना दी, ठीक है। आप बच्चे स्कूल में आए, आपने आइडेंटिफिकेशन करके पर डे बेसिस पे क्लासेस को रिकॉर्ड भी किया उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, मीन्स उनके नेचर के अकॉर्डिंग। फिर आपने समरी भी बना ली। क्या आपकी एक साल यहीं पे कंप्लीट हो जाती है या लास्ट में फिर एनालाइज भी किया जाता है कि आपका नॉलेज लेवल कितना इंप्रूव हुआ? क्या लास्ट में आपको एनालाइज किया जाता है या फिर ऐसे ही ये स्टेप पूरे करने के बाद नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है? खुद ही बताना। एनालाइज किया जाता है। किया जाता है, बट लकीली इस साल आपके साथ क्या हुआ है, इस साल कोई एनालिसिस नहीं हुआ। इस साल आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, अब भी एनालाइज होगा। तब एनालाइज का तरीका कुछ और था, तब कुछ और तरीका था, आपके एग्जाम्स होल्ड होते थे, ठीक है, एग्जाम सेंटर पे। अब की बार क्या होगा आपका, अब की बार आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उनके बेस पे लिस्ट बन के और तब आपका एनालिसिस होगा। मीन्स ऐसा नहीं कि आपको ऐसे प्रमोट कर दिया जाएगा, नहीं, एनालिसिस तो होगा ही, तरीका चेंज हो चुका है। तो जब आपकी नॉलेज लेवल चेक करने के लिए एनालिसिस होता है, तो अकाउंटिंग ठीक है या नहीं है, अकाउंटिंग की करेक्टनेस चेक करने के लिए, अकाउंटिंग की करेक्टनेस चेक करने के लिए आप एनालाइज करोगे या नहीं करोगे चीजों को?
खुद ही बताना। आर्यन प्रेफर करेंगे हम एनालाइज करना चीजों को या नहीं करेंगे? सर करेंगे। करेंगे। तो एक और स्टेप ऐड हो गया आपका, क्या? एनालिसिस। ठीक है, अकाउंटिंग में आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई भी करते हो चीजों को, रिकॉर्ड भी करते हो, क्लासिफाई भी करते हो, समरी भी बनाते हो और एनालिसिस भी होता है। तो ये सारे आपके स्टेप होते हैं। एक दो स्टेप मैं आपके सामने और लिख देता हूँ। क्या एक और होता है बेटा? इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अभी आपको शायद ना समझ में है, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, और आपका दूसरा क्या होता है? इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है जी, और एक और क्या होता है? कम्युनिकेशन। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये हम अब बाद में जाके पढ़ लेंगे। ये आपकी क्लास 12th के साथ लिंक कर लेंगे। ठीक है, जिसमें बता देता हूँ कि दो चीजें ये भी होती हैं, आप कंफ्यूज ना रहें। तो जनरली अभी आपको जो समझ में आया वो क्या है? हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समरी बनाते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। ये दो स्टेप और होते हैं, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? गीतिका आया बेटा समझ में? यस सर। राहुल आ रहा है समझ में? यस सर। चलो, तो हम क्या कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग क्या होती है। तो अब हम बता सकते हैं, हम जी बता सकते हैं क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है किसकी? आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या है? रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है? क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफाइंग। उसके बाद क्या है? समराइजिंग। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद है एनालाइजिंग। और दो स्टेप रह गए, वो हम करेंगे बाद में, एनालाइज। ठीक, तो हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ए प्रोसेस, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाती है, नहीं, ये कंटिन्यूस चलती रहती है। इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है किसकी? आइडेंटिफिकेशन की, रिकॉर्डिंग की, क्लासिफिकेशन की, समराइजिंग की और एनालाइजिंग की। तो ये आइडेंटिफिकेशन करती है, रिकॉर्डिंग करती है, क्लासिफाई करती है, समराइज करती है चीजों को और एनालाइज करती है। ठीक है, आप खुद सर बताओ। फाइनेंस। हाँ बिल्कुल, आपने बोल ही दिया बेटा, वेरी गुड गीतिका। ठीक है, आपने कहीं पढ़ा था या फिर आपको खुद से पता था? आपने बता दिया। मैं पूछने भी जा रहा था आपसे, ये आपका बिजनेस है, बिजनेस है, मान लो आपकी आर्यन की, आर्यन नहीं सॉरी, आयरन, आयरन शॉप है। ठीक है, आयरन शॉप है, इसमें कस्टमर आता है और आपसे रेट पूछता है। तो चलो न्यू स्टूडेंट जो आप बताओ बेटा, रेट वेरिफिकेशन, रेट वेरीफाई किया आपसे। ठीक है, तो क्या ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है? बताओ बेटा जोनू, क्या ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है रेट वेरिफिकेशन? नो सर। नहीं। और आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो? हर एक टाइप की, ऑल एक्टिविटीज के लिए कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए कर रहे हो? होल एक्टिविटी। ऑल एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटी के लिए नहीं कर रहे बेटा। आप स्कूल में भी आते हो, स्कूल में भी आप नोटबुक्स प्रिपेयर करते हो, ऑल एक्टिविटी के लिए करते हो या नॉलेज से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए? आप ओनली नॉलेज से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए रिकॉर्डिंग करते हो। नॉलेज से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है आप उसी को रिकॉर्ड करना पसंद करते हो, एनालाइज करना पसंद करते हो, समराइज करना पसंद करते हो, क्लासिफाई करना पसंद करते हो। ऐसे ही बिजनेस में भी आपका, आप कौन सी चीजों को रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना पसंद करोगे? जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, जो पैसे से रिलेटेड है। जो पैसे से रिलेटेड है ही नहीं, क्या हम उनको रिकॉर्ड करना पसंद करेंगे? जी नहीं, उनको रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करेंगे। तो जो रेट वेरिफिकेशन हुआ, क्या ये अकाउंटिंग में आएगी? जी नहीं, ये अकाउंटिंग में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे तो पता नहीं दिन में कितने कस्टमर आते हैं, रिकॉर्ड पूछ के जाते हैं, उससे क्या हमारे पैसे के लेन देन में कोई फर्क पड़ा? नहीं, रेट बताने में कोई पैसे के लेन देन में फर्क नहीं पड़ा, तो क्या उसको रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं, क्यों रिकॉर्ड करें? उससे ना तो हमारा पैसा आ रहा ना जा रहा। ऐसे स्कूल में भी क्या करते हो आप, जब आप पानी पीते हो तो उससे ना नॉलेज बढ़ रही ना घट रही, तो उस केस में आप रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करते। तो अकाउंटिंग में भी आप कौन से प्रेफर करते हो? आप ओनली उनको रिकॉर्ड करते हो जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, जिससे पैसे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, आप ओनली उन्हीं को रिकॉर्ड करना पसंद करते हो, उन्हीं को आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, समराइज और एनालाइज करना पसंद करते हो। तो यहाँ पे
क्या ये डेफिनेशन पूरी है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी लिखूं या फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिविटी? यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिविटी। और कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंशियल Activity. activity. So it is a process of identification, recording, classifying, summarizing, analyzing all the financial activities. यहाँ पे हम मेजरिंग। ओके, फिर से बोलो बेटा, सुनाई नहीं दिया। आइडेंटिफिकेशन के बाद सर मेजरिंग उनको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ओके बेटा, मेजरिंग, ठीक है। आपने बुक में देखा होगा, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। आपका डाउट है बेटा मेजरिंग। चलो, और किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। चलो, डाउट पे अभी आते हैं बेटा। एक बार मैंने जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने एग्जांपल के थ्रू वो एग्जांपल लिए जो क्लास 10th से आपके लिंक हो सकते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना लगे चीजें और समझ में आ जाए। तो अकाउंटिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसकी? आइडेंटिफिकेशन की, रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये एक प्रोसेस है जो ये इतने स्टेप्स लगा के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज के साथ ये स्टेप किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर टाइप की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे, हम फाइनेंशियल को ही प्रेफर करते हैं रिकॉर्ड करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है। आप खुद ही बता दो बेटा, कैसी प्रोसेस है? ये एक प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन की। नेक्स्ट क्या होगा आर्यन? सर रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट गीतिका? Classification नेक्स्ट जोनू? or classifying. राहुल, क्लासिफिकेशन के बाद क्या करोगे? Right. चलो, जोनू ने बताया एनालाइजिंग। हाँ, राहुल ने सही बताया समराइजिंग। ठीक है जी। तो आप समराइज करते हो, एनालाइज करते हो। क्या कंप्लीट हो गई हर्ष डेफिनेशन या कुछ बचा है? हर्ष डेफिनेशन कंप्लीट है, कुछ बचा है? आर्यन आप बताओ। सर बचा है। हाँ बताओ हर्ष, चलो क्या बचा है? सर इंटरप्रिए, हाँ वो सर वर्ड, स्पेलिंग वो वर्ड बेटा हम बाद में यूज कर लेंगे। अभी इतना याद रख लो, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन को थोड़ा सा होल्ड पे करते हैं। इतना लिख लिया हमने। इसके बाद कुछ बचा है या नहीं बचा हर्ष? सर बचा है एनालाइज। क्या? सर बस हो गए। हो गए? ओके। आर्यन कुछ बचा है बेटा? यस सर। क्या बताओ क्या बचा है? ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। हाँ, ये बहुत जरूरी है बेटा लास्ट में लिखना। ठीक है। आप क्या सोचोगे कि ये स्टेप हमने लिख दिए, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या करते हो, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होती है ना, उन सब के साथ ही ये करते हो। ऐसा नहीं है कि हर टाइप की एक्टिविटी के लिए, हर टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग होगी। जी नहीं, ये प्रोसेस है, इन स्टेप्स की प्रोसेस है, और ओनली किस पे अप्लाई होगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होगी। तो कंप्लीट डेफिनेशन हमेशा याद रखना, इट इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमेशा याद रखना। विदाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ड लिखे आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। तो वेरी गुड बेटा आर्यन, हर्ष आपने भी अच्छा ट्राई किया। ध्यान रखना, अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन आपके लिए हमेशा ये ही रहेगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन हो गई, अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। ठीक है। अब लास्ट हम क्या करने जा रहे हैं? लास्ट हम सीखने जा रहे हैं कि एक अकाउंट क्या होता है। राहुल का डाउट था, वो हम थोड़ी देर में कर लेंगे। हम अकाउंट लिखते हैं। ठीक है जी। अकाउंटिंग में तो सारी प्रोसेस होती है। अकाउंट क्या होता है खुद ही बताना बेटा। इंग्लिश की नोटबुक कहाँ, इंग्लिश का होमवर्क एंड क्लास वर्क कहाँ लिखते थे? बुक्स, नोटबुक्स में। नोटबुक बनाते थे। किस नोटबुक में? इंग्लिश की नोटबुक में। वैसे ही अकाउंटेंसी का कहाँ लिखोगे?
अकाउंटेंसी का भी होमवर्क एंड क्लास वर्क अकाउंटेंसी की नोटबुक में लिखो। मीन्स आप चीजों को क्लासिफाई करते हो, आप चीजों को उनकी क्लास के अकॉर्डिंग एक जगह पे लिखते हो, तो जिस जगह पे लिखते हो उसको क्या नाम दें? आप इंग्लिश की नोटबुक को क्या कहते थे? नोटबुक नाम देते थे। ऐसे ही अकाउंटिंग में एक जगह पे सेम क्लास की चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी एक जगह पे, तो उस जगह को क्या नाम देंगे? उस जगह को कीपिंग। अकाउंट। रिपीट भी कर देंगे बेटा, अभी रिपीट कर देंगे। आइडेंटिकल transactions are recorded at one place. Identical transactions are recorded at one place. तो वो प्लेस क्या कहलाएगी आपके लिए? अकाउंट कहलाएगी। जैसे इंग्लिश की चीजें ओनली इंग्लिश की नोटबुक में लिखते थे तो वो उसको एक स्पेसिफिक नाम लिख दिया गया था, क्या? इंग्लिश नोटबुक। अकाउंटेंसी की नोटबुक में लिखते हो तो स्पेसिफिक नाम मिल जाता है अकाउंटेंसी नोटबुक। ऐसे ही सेम क्लास की चीजें आइडेंटिकल, एक दूसरे से मिलती जुलती एक्टिविटीज, एक दूसरे से मिलती जुलती ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे लिखोगे तो वो क्या कहलाएगा? अकाउंट कहलाएगा। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी? एक ऐसी जगह द प्लेस, ऐसी जगह where transactions related to a person or thing, ठीक है, are recorded will be called as account। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, इंग्लिश में भी आपको समझ में ना आई हो। एक ऐसी जगह जहाँ पे ट्रांजैक्शन एक किसी इंसान से रिलेट करते हैं, किसी चीज से रिलेट करती हैं, वो रिकॉर्ड की जाती हैं, उस जगह को नाम दिया गया अकाउंट। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश का होमवर्क क्लास वर्क भी एक जगह पे रिकॉर्ड करते थे, ऐसे अकाउंटिंग में भी आपको एक जगह डेजिग्नेट करनी पड़ेगी, एक जगह पे चीजें लिखनी पड़ेंगी और उस जगह को आप किसी ना किसी नाम से तो बुलाओगे, तो उसका क्या नाम लिखा जाएगा? उसका नाम लिखा जाएगा अकाउंट। The place where a transaction related to a person or a thing are recorded will be called as account। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे एक इंसान या एक चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो अकाउंट कहलाती है। तो यहाँ तक बेटा राहुल कोई डाउट आपकी तरफ से? डाउट नहीं आया? क्या डाउट नहीं आया? कि सर पर्सन से रिलेटेड तो समझ में आ गया, मान लो राम से पैसे उधार लिए या राम को पैसे उधार दिए, राम को सामान उधार बेचा या सामान खरीदा, वो तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। आपने थिंग वर्ड यूज क्यों किया? थिंग वर्ड क्यों यूज किया बेटा? क्योंकि ट्रांजैक्शन एक्टिविटी थिंग्स के साथ भी होती है। जैसे आपने फैन परचेज किया, किसी का नाम आया, किसी पर्सन का नाम आया, थिंग का नाम आया, खुद ही बताना बेटा आर्यन, पर्सन का नेम आया या थिंग का नेम आया? थिंग का नेम आया। तो इस केस में क्या थिंग्स के लिए भी स्पेशल एक जगह डेजिग्नेट होगी या नहीं होगी? जी हाँ, क्या थिंग्स के लिए भी फॉर थिंग्स ए प्लेस विल बी डेजिग्नेटेड। तो आप एक जगह प्रोवाइड करते हो थिंग्स के लिए भी और पर्सन्स के लिए भी, इसलिए मैंने दोनों वर्ड यूज किए, क्या? थिंग्स एज वेल एज पर्सन। तो उस केस में क्या होगा? The place where transaction related to a person as well as things are recorded will be called as an account। तो अगर आज के बाद अगर आपको कंप्लीट डेफिनेशन याद रखनी हो अकाउंट की तो वो क्या डेफिनेशन होगी? वो डेफिनेशन होगी जी आपकी a place where transactions related to a person or thing will be recorded, related to a person or thing are recorded is called as account। बस ये डेफिनेशन थी आपका, और आज हमने यही पढ़ना है कि अकाउंटेंसी की क्या डेफिनेशन है, अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है और अकाउंट की क्या डेफिनेशन है। आई होप मैंने अच्छे से आपको क्लैरिफाई किया है, इन डेप्थ क्लैरिफिकेशन नहीं दी, आपके चैप्टर से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन नहीं दी। वो जैसे जैसे हम चैप्टर्स कवर करते जाएंगे आपको अच्छे से मैं लिंक करवाता जाऊंगा, इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये मैंने आपको प्रीवियस नॉलेज के बेस पे सिंपल एग्जांपल्स देके आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया। आज के लिए हमारा इतना ही होगा।